हेलो जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैं बिल्कुल नई एनर्जी के साथ वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज मैंने सुबह सुबह सोचा था भाई मैं आज सभी चैनल के लिए वीडियो बनाऊँगी और डेली बनाऊँगी। इसके बाद मैंने वीडियो बनाया भी। ऐसी बात नहीं है भाई, कड़क वाली धूप में बहुत मेहनत की मैंने। वीडियो जब शूट करके कोई काम करते हैं ना, तो वो काम थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है। जैसे जब जो काम हम 10 मिनट में करते हैं वो सीधा 20 मिनट लगता है, क्योंकि ट्राइपॉड इधर से उधर करना है, उधर से उधर करना है, उधर से उधर करना है, तो इसलिए। और कड़क वाली धूप थी। अभी देखो मैं ऐसे तो बड़ी दुबली पतली भी हो गई हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या ही करूँ मैं, कैसे मोटी हूँ। मुझे सुबह से लेकर शाम तक मैं खाती रहूँगी ताकि मोटी हो जाऊँ, है ना। बहुत आप सभी लोगों ने बोल दिया है मोटी हो गई भाभी जी, मोटी हो गई, मोटी हो गई। लो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब मैं पतली हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा पतली हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? इतनी मेहनत करनी पड़ती है ज़रा सा मोटे होने के लिए। बताओ उसमें भी आपको सुकून नहीं मिलता। आप सभी लोगों को हैं, हमको मोटे मोटे बोलते रहते हो। बताओ मैं क्या करूँ? थोड़ा तो मोटा होना ही चाहिए, है ना। इतना भी पतला नहीं होना चाहिए कि हैंगर बेचारा भी सोचे कि किस कपड़े को लटका दिया है कि इतना पतला भी कोई इंसान होता है मेरी तरह। बताओ थोड़े से मोटे हो जाते तो कम से कम लगता कि हाँ इंसान हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, आप लोग यही बोलते हो तो यही सही, बाकी कोई बात नहीं गाइस। और ठीक है सभी, है ना। कुछ भी बोलती रहती हूँ तो ध्यान मत दीजिएगा। तो आज साफ़ सफाई मैंने ठान लिया था। कल ही मैंने सोचा था शाम को कि यहाँ पे धुलाई करेंगे, लेकिन फिर सोचते रह गई, नहीं हो पाया। और कई बार सोचा अभी करते हैं, लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। मतलब एकदम से आलस लग रही थी, तो इसलिए नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा कि अब सुबह सुबह कर लेते हैं, नहीं तो फिर आलस लगेगी। इतनी सुबह भी नहीं थी, मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे और नमन को खिला भी दिया था, मतलब नाश्ता करा दिया था। संडे था, तो फिर मैंने सोचा भाई पहले हम नाश्ता करा देते हैं, उसके बाद काम में लगते हैं, क्योंकि बच्चा इंतज़ार नहीं कर पाएगा ना। तो फिर तो जैसे कुछ ना कुछ किचन में ढूंढ के खाएगा सुबह सुबह, तो इसलिए उससे बढ़िया है कि उसको हम नाश्ता करा देते हैं अपना आराम से। उसके बाद साफ़ सफाई कर दे, क्योंकि संडे का जो काम होता है वो जल्दी से नहीं ख़त्म होता, पूरा दिन लग जाता है। तो इसलिए फिर एक तो सबसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं संडे को, स्कूल यूनिफॉर्म हो जाते हैं, फिर बेडशीट वगैरह हो जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब काम का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो अभी आज करते हैं। फिर इसके बाद मैंने ठान ली, मैंने सफाई भी कर दिया। और अभी ना मुझे आलस भी लग रही, थकान भी लग रही है, क्योंकि तबीयत ठीक थी नहीं मेरी, तो इसलिए मतलब परेशान हो गए। बाकी कोई बात नहीं है गाइस, ये सब तो चलता रहता है, धीरे धीरे करके सब ठीक होगा, है ना। कोई बात नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में कभी आप ठीक हो, कभी नहीं ठीक हो, और थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं, है ना। और जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो ये सबके साथ होता है कि पानी चेंज होता है। और मेरा तो और जल्दी हो जाता है, क्योंकि देखो कहीं नहीं जाते। आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे तो हम कहीं नहीं जाते हैं, घर पे रहते। क्यों कहीं नहीं जाते हैं? क्योंकि अब भाई स्कूल चल रहा है, तो स्कूल छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। इसलिए जो है पूरे साल में कहीं एक दिन के लिए छुट्टी होती है, तो एक दिन के लिए छुट्टी होती है। तो फिर हमारे कोई मतलब ऐसे रिलेशन वाले नज़दीक नहीं है। एक नानी थी, तो अब वो नानी भी ख़त्म हो गई, नाना भी ख़त्म हो गए। इसके बाद हमारे जितने भी रिलेशन के लोग हैं सभी दूर दूर है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो 60-70 किलोमीटर के पहले हो। 60 किलोमीटर तो कम बता रहे हैं, 70 किलोमीटर से ज़्यादा होंगे। तो ऐसे है, तो फिर आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, एक बहन है मेरी, और मतलब वो करीब है। एक दूसरी बहन है, वो भी थोड़ी करीब है। मतलब ये दो हमारे सिटी में है, लेकिन बस वही होता है ना कि लोग पास भी रहते हैं तो वो और लगता है कि दूर है, क्योंकि कहाँ कौन जा पाता है। बस ये हो जाता है ना कि एक दिन छुट्टी है तो भाई ये काम कर लेते, वो काम कर लेते हैं। बीच में ये काम आ गया था, इन्वर्टर भी ख़राब हो गया। मतलब कुछ ना कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बीच में इन्वर्टर ख़राब हुआ। मेरी शक्ल देखो, मैं अपनी शक्ल देख रही हूँ।
तो मुझे हंसी भी आ रही है कि ये कौन है, ये प्रिया है ना। मतलब मेरा चेहरा इतना मतलब फेस छोटा हो गया और अजीब सा लग रहा है। बस मेरा यही होता है कि बस कुछ काम करने का मन नहीं करता, ये मन करता चलो लेटे रहते हैं बस ऐसे ही। लेकिन करना तो है ही, है ना। जब कुछ काम करते हैं तो थोड़ा सा जो है सही रहता है, और एक जगह पे आप पड़े रहो तो फिर वो भी बहुत अजीब सा लगता है, नहीं अच्छा लगता है ना। तो कोई बात नहीं है, ये मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि देखो मैंने कान वान का निकाल दिया। पता नहीं क्यों ना इतनी उलझन हो रही थी, फिर मैंने कान का भी निकाल दिया। और कान का मेरे वैसे भी बहुत ज़्यादा मैं पहनती नहीं, कभी एक हफ्ते पहनती हूँ तो दूसरे हफ्ते में निकालना पड़ता है, मेरे कान पक जाते हैं। फिर इसके बाद एक हफ़्ता पहनती हूँ, एक हफ़्ता नहीं पहनती हूँ। ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है, क्या करूँ गाइस। मेरी प्रॉब्लम कौन समझे, मैं किसको समझाऊँ है। मेरा तो मन करता है लेकिन मैं नहीं पहन पाती, क्या करूँ। और मेरी ज़िंदगी है, मेरी पपीता मेरा साथ देता है, क्योंकि आजकल मैं यही खाती हूँ। और मेरा कुछ कोई सा फ्रूट खाने का मन नहीं करता, या तो फिर मैंगो खाते हैं, ठीक है, जिसको हमारे भाषा में आम कहते हैं। तो बस यही दो खाते हैं, खाना भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बस होता है बुखार हो जाता है तो मन नहीं करता ना, लेकिन मैं खा लेती हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि मुझे पता है भाई हम खाना नहीं खाएंगे तो बिस्तर पे लेट जाएंगे, और बिस्तर पे लेट जाएंगे तो बच्चे को स्कूल छोड़ना है, लाना है, खाना बनाना है, घर का काम करना है, वो फिर कैसे होगा, है ना। किसी के सहारे 1-2 दिन चल सकता है, 3 दिन चल सकता है, लेकिन खुद का काम खुद करो तो ज़्यादा सही रहता है ना। तो इसलिए, और आज ऐसा कुछ मैंने देखा था जो मुझे थोड़ी सी और भी उलझन हो रही थी। मतलब दुनिया में कहीं भी आप निकलिए ना बाहर, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत दुखी हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत सुखी हैं। एक भैया थे, उनको मैंने देखा, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हुआ। ऐसे ऐसे लोग बाहर निकलिए तो कई तरह के लोग मिलते हैं, है ना। तो ये मेरे एकदम मतलब छाला पूरा मेरे मुँह में हो गया। इधर देखिए कितना सूजन है, एकदम अजीब सा लग रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, जब फीवर होता है तो सबको हो जाता है ना। मुझे भी हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो छोटी चीज़ से मैं घबराती नहीं हूँ, घबराना भी नहीं चाहिए, है ना। हो जाता है थोड़ा बहुत। अभी तो मैं ठीक हूँ ना, अभी बिल्कुल बढ़िया हूँ। ये देखो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि देखिए सूजन है, इधर एक साइड पूरा इतना छाला पड़ गया है। और पता है मायके से जब मैं आई तो उसके दूसरे दिन में ठीक हो गई, और वहाँ 5 दिन थी। 5 दिन में मेरी मतलब हालत ख़राब हो गई, कभी मैं तो कभी नमन, मतलब ऐसे ऐसे करके। और ये वीडियो मैंने इसमें इसलिए एडिट की है कि मेरे पास ये वीडियो रहे, है ना, यादें होती हैं तो इसलिए, क्योंकि पता नहीं कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। तो इसलिए पहले मैं आपकी बार मैंने सोचा था कि पूरा मायके का मैं पूरा अपना बगीचा और मतलब सारी जगह जो सब जगह जाते खेत वोत का सब वीडियो बनाते और सब करके अपने चैनल पे अपलोड करके रखते। लेकिन जो है नहीं हो पाया, क्योंकि जो है मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, नमन की भी हो गई, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और क्योंकि मेमोरी जो है वो सेव करके रखना चाहिए। अभी देखो मैं नानी नाना के पास पली बड़ी थी, लेकिन वहाँ मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक मेरे पास फ़ोटो कुछ भी हो, कुछ नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में होता नहीं था और फ़ोन। और इसके बाद बाबू पढ़ने लगा तो आना जाना कम हुआ, बस वैसे आते थे जाते थे, लेकिन मतलब कहीं मैंने सेव नहीं कर पाया। और इसके बाद नानी नाना दोनों ख़त्म हो गया, तो इसलिए। और जब वो है नहीं तो जाएंगे किसके पास, है ना, वहाँ पे कोई है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी हम लोगों ने मस्ती की थी अपनी बेटी के साथ। फिर से मैंने बोला बेटी, आप सभी लोग बोलेंगे इतनी बड़ी आपके पास बिटिया भी है, आपने बताया नहीं है। तो जी हाँ, मेरी बेटी है, क्योंकि ये मेरी बहन की बेटी है तो मेरी भी है ना। और इसको जो है हम लोगों से ज़्यादा वो रहता है। और यहाँ थोड़ी हम लोग मस्ती किए थे, और ये छोटी बच्ची ने वीडियो शूट किया था तो इसलिए ऐसे मतलब कर दिया, उसको इतना पता नहीं था। तो कोई बात नहीं है, इसमें किया तो है मैंने, बस इसी के लिए ये वीडियो इसमें डाल दिया है कि ताकि जो है ताका क्या क्या बोल रही हूँ मैं,
मतलब सेफ रहेगा। धूप बहुत तेज़ वाली थी क्योंकि पूरा टेंट लगा नहीं था, लग रहा था क्योंकि एक ही दिन बचा था टेंट लगाने को। एक तो बारिश थी इस वजह से, दूसरी बात ये थी कि एक साथ 3 शादियाँ थी तो एक टेंट निकल रहा था, दूसरा लग रहा था, एक निकल रहा था, दूसरी लगातार 3 थी, तो इसलिए थोड़ा सा सब लोग परेशान हो गए थे। अब एक ही उसमें तो सबका हो नहीं सकता था, क्योंकि एक नौटंकी ये भी होता है ना कि हर उसमें भाई कैमरा रहेगा, ये रहेगा, तो सभी एक ही पर्दे नहीं होने चाहिए, एक ही सीट नहीं हो जाए, दुनिया भर का लफड़ा रहता है ऐसा कुछ गांव में, है ना।